हाँ जी बेटा, फंक्शंस एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स, ये टॉपिक हम डिस्कस कर रहे थे। इसमें कुछ पॉइंट्स आपके रिमेनिंग हैं अभी, ठीक है। तो जो पॉइंट्स आपके छूट गए थे उन पॉइंट्स को अब हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। बाकी के 4 पॉइंट्स जो है हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं आपके, ये इंटर सेक्टरल, इंटर टेम्परल, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, इकोनॉमिक थ्योरीज एंड आपकी क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, ये हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो इकोनॉमिक फोरकास्टिंग क्या है इसके बारे में देखिए बेटा। इकोनॉमिस्ट जो है वो क्या करते हैं, आपकी फोरकास्टिंग करते हैं। फोरकास्टिंग का क्या मतलब है आपकी, ये फोरकास्टिंग का मतलब वो मतलब नहीं है कि जो मतलब भविष्यवाणी कर देते हैं, वो नहीं है ये कि आपके जो एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं वो भविष्यवाणी कर रहे हैं, वो वाली भविष्यवाणी नहीं है ये इकोनॉमिक फोरकास्टिंग है। कैसे, जो आपके इकोनॉमिस्ट होते हैं वो इसमें क्या करते हैं कि मान लीजिए इस आपके लास्ट 2 ईयर से महंगाई इतनी बढ़ रही थी, तो उसी के बेसिस पर क्या बनाया जाएगा, आगे के लिए डाटा बनाया जाएगा कि अगले साल भी इतनी महंगाई बढ़ जाएगी। या फिर किसी चीज़ के प्राइस देखे जाते हैं कि हर साल आपकी पर्टिकुलर चीज़ के प्राइस इतने इतने बढ़ रहे हैं, 100 रुपये इंक्रीज़ हो रहा है सब में, या 200 रुपये इंक्रीज़ हो रहा है किसी भी चीज़ में, तो ये माना जाएगा ना कि अगले साल भी 100-200 रुपये ये इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। तो इसी को बोला जाता है आपका कि फोरकास्टिंग। तो इकोनॉमिक फोरकास्टिंग इसी को बोलते हैं, जिसमें आप जो आपके इकोनॉमिस्ट होते हैं वो यहाँ पर इकोनॉमिक फोरकास्टिंग करते हैं। यहाँ पर वो लास्ट ईयर के डाटा को देखकर, जैसे मान लीजिए ना लास्ट ईयर इतने लोग अनएम्प्लॉयड हो गए थे और उससे लास्ट ईयर इतने अनएम्प्लॉयड थे, उनके बेसिस पर आप क्या कर सकते हैं, आप उनके बेसिस पर ये डिसाइड कर सकते हैं ना, पैटर्न बना सकते हैं कि हर साल इतने इतने लोग क्या हैं आपके अनएम्प्लॉयड हो रहे हैं, या फिर हर साल आपकी महंगाई इतने प्रतिशत बढ़ जाती है। ये सब कहाँ से आता है, पिछले डाटा को देखते जाते हैं और आगे के डाटा के लिए हम क्या करते हैं, फोरकास्टिंग यानी कि एस्टिमेशन लगाने लग जाते हैं, ठीक है बेटा। उसके बाद है आपका फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज़। ये पॉलिसीज़ क्या होती हैं, पॉलिसीज़ होती हैं आपकी अलग अलग तरह की स्कीम्स वगैरह बनाई जाती हैं। स्कीम्स कौन बनाता है आपका, फाइनेंस मिनिस्टर। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो फाइनेंस मिनिस्टर क्या कर रहे हैं भाई, टैक्सेशन उन्होंने किसी भी चीज़ के बारे में इंक्रीज़ करना है या डिक्रीज़ करना है, मतलब कोई भी अगर आपका सेक्टर है तो उस पर कितना टैक्स लगाना है या कितना टैक्स हटाना है, इंक्रीज़ या डिक्रीज़, ये सब कौन देखते हैं, आपका फाइनेंस मिनिस्टर देखते हैं ना। तो क्यों देखते हो, क्योंकि ये आपका गवर्नमेंट रेवेन्यू का सोर्स है। आपकी गवर्नमेंट की इनकम का मेन सोर्स क्या है, आपका टैक्स। तो टैक्स से आने वाली सभी इनकम गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू होगी, है ना। तो यहाँ पर क्या है, अलग अलग तरीके की पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं कि भाई जैसे किसी भी चीज़ के बारे में पॉलिसी बना सकते हैं। यहाँ पर हम टैक्स की बात कर रहे हैं, तो बेटे जितनी जितनी किसी की कैपेसिटी है उसके हिसाब से उसको टैक्स पे करना है, या मतलब प्रोग्रेसिव टैक्स किसी ने पे करना है या फिर रिग्रेसिव टैक्स किसी ने पे करना है। जैसे प्रोग्रेसिव टैक्स क्या होता है, प्रोग्रेसिव टैक्स होता है बेटे जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है वैसे वैसे ही आपका टैक्स बढ़ता है। और रिग्रेसिव क्या होता है, रिग्रेसिव का मतलब होता है कि आपने एक पर्टिकुलर अमाउंट टैक्स के रूप में देना ही देना है, चाहे आपकी इनकम ज़्यादा है चाहे कम है, ठीक है। सो ये अलग अलग तरीके की आपकी पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं, टैक्स रेट को फिक्स किया जाता है। इसी में आप और अलग अलग टाइप की पॉलिसीज़ भी ले सकते हैं भाई, कोई भी आपके मिनिस्टर्स हैं या फिर कोई भी अगर मोदी जी हैं नई नई आपकी स्कीम्स को ऐड कर रहे हैं। हाँ जी बेटा, तो ऐसे में आप और कौन कौन सी पॉलिसीज़ को ऐड कर सकते हैं भाई, जैसे कोई भी चीज़ है उसके बारे में अगर कोई पॉलिसीज़ बनाई जा रही है, नए नए आपकी स्कीम्स बनाई जा रही है, जैसे योजनाएं बनाई जाती हैं ना भाई, सुकन्या समृद्धि योजना बना दी, या फिर कोई और आपकी लाडली योजना बना दी लड़कियों के लिए, या फिर कुछ और बच्चों के लिए कोई योजनाएँ आ रही हैं। तो ये सब क्या है, अलग अलग तरीके की आपकी पॉलिसीज़ होती हैं। ये सभी आपकी पॉपुलेशन के हिसाब से बनाई जाएगी ना भाई, कितने यहाँ पर कितनी गर्ल्स हैं या किस किस गर्ल को कैसे कैसे पॉलिसी मिलनी चाहिए। तो ये इस तरीके से आपकी पॉलिसीज़ बनाई जाती है बेटा। फिर आपका इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम। ये इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, इक्विलिब्रियम आपकी ऐसी सिचुएशन होती है, आप ऐसी एक सिचुएशन आ जाती है जिसमें क्या है, कंज्यूमर की जो प्रॉफिट्स हैं वो मैक्सिमम हो जाते हैं, यानी कि इससे ज़्यादा, इस पर्टिकुलर प्रॉफिट से ज़्यादा उसको प्रोड्यूसर को प्रॉफिट नहीं मिल सकते हैं। और कंज्यूमर को क्या मिलेगा, कंज्यूमर को मिलेगी उसकी सेटिस्फैक्शन। तो एक ऐसा पॉइंट जहाँ पर आपके प्रोड्यूसर का प्रॉफिट मैक्सिमम हो और कंज्यूमर का
सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम हो। यानी कि आपका क्या हो सकता है, इधर आप इसको भी बोल सकते हैं इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है भाई, अलग अलग तरीके के आपके स्टैटिस्टिकल मेथड्स लगाए जाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से आपका इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम आपका आसानी से आपको पता चल जाता है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर क्या है, प्रोड्यूसर्स का प्रॉफिट जिससे मैक्सिमम हो और साथ में आपका कंज्यूमर्स का सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम हो, उसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम। तो आपकी इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम की जो सिचुएशन है ये तभी आ सकती है जब आप स्टैटिस्टिक्स को जानते होंगे, ठीक है ना। तभी आपको पता चलेगा ना कि न्यूमेरिक डाटा को कैसे कैसे आपने कंपेयर करना है, मैक्सिमम कौन सी सिचुएशन में हो सकता है, कब हो सकता है, ठीक है। सो ये सब आपके इम्पॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स थे। और आप देखते हैं कि स्टैटिस्टिक्स क्या है आपका, स्टैटिस्टिक्स आपका ऐसा डाटा है, चाहे तो आप इससे कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा बेटा कि आपके स्टैटिस्टिक्स के कितने यूज़ हैं, कितनी यूज़फुल है आपके लिए स्टैटिस्टिक्स। अगर आप स्टैटिस्टिक्स को नहीं जानेंगे तो आप स्टडीज़ वगैरह कैसे करेंगे अपनी, ठीक है। ओके बेटा, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे हम।